खुश जरूर। कौन है ये आदमी? नाम छोटा है, जो अरे दीवानो मुझे पहचानो। जब एक पति अपने भाई को की सुने तो क्या हो? पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? या 7 समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। इंटरनेशनल है। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, लेकिन साउंड बहुत बड़ा। होता है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। पुष्पा मतलब ब्रांड। श्रीवल्ली मेरी वाई को है। पुष्पा इसे न पैसों की परवाह है, इसे कोई गहरी चोट लगी है। 2.5 अक्षर। ना पावर का खौफ, जो मेरे हक का पैसा है, वो 4 आना हो या 8 आना, वो 7वें आसमान पर हो
नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहे? बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। तुम्हारी खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है।
नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द मिस्टीरियस मॉर्निंग में। दोस्तों 6 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज़ हो चुकी है और भाई क्या भौकाल मचा के रखा है पुष्पा 2 ने। आइए जानते हैं उसका रिव्यू। पुष्पा 2 ने बॉक्स ऑफिस पर लगाई आग, दूसरे दिन के कलेक्शन से मचा दिया गदर। पुष्पा 2 के आने से बॉक्स ऑफिस पर हड़कंप मच गया है। रिलीज से पहले ही शानदार बिजनेस करने वाले अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टार इस फिल्म को 100 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग मिली। अब फिल्म के दूसरे दिन का अर्ली कलेक्शन भी सामने आ चुका है जो काफ़ी इम्प्रेसिव है। सभी भाषाओं में फिल्म ने कितना कलेक्शन किया है, चलिए देखते हैं आंकड़े। इस वक्त हर किसी की ज़ुबान पर बस 2.5 अक्षर का शब्द है पुष्पा 2, जिसकी धमक इतनी तेज़ है कि बॉक्स ऑफिस थर्रा उठा है। 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई आइकन स्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 ने पहले दिन तो धमाका ही कर दिया, लेकिन दूसरे दिन तो बॉक्स ऑफिस सुकुमार के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने वंडर हिला दिया। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज़ हुई इस पैन इंडिया रिलीज फिल्म ने पहले दिन तो 72 करोड़ से ओपनिंग की थी। अब मूवी के दूसरे दिन के अर्ली आंकड़े सामने आ गए हैं, जिसे देखकर ये साफ जाहिर है कि पुष्पराज अभी कई बड़ी फिल्मों को धूल चटाने वाला है। मूवी ने शुक्रवार को यानी कि दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर टोटल कितनी कमाई की, चलिए यह देखते हैं आंकड़े। पुष्पा 2 को रिलीज़ के पहले बस का पूरा फ़ायदा मिला है। इस फिल्म की रिलीज़ से पहले तो एडवांस बुकिंग जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन सिनेमा में आने के बाद भी फैंस ने वीकेंड के टिकट पहले से ही बुक कर लिए। लगभग सभी शहरों में थिएटर खचाखच भरे हुए हैं। बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाने वाली पुष्पा 2 को IMDb पर मिली सिर्फ इतनी रेटिंग, जानकर लगेगा 440 वोल्ट का झटका। पहले दिन के मुकाबले शुक्रवार को मूवी के बिजनेस में काफ़ी फ़र्क आया, लेकिन इसके बावजूद घरेलू बॉक्स ऑफिस पर मूवी 300 करोड़ कमाने के बेहद नज़दीक पहुंच चुकी है। टेक्निकल काम के अर्ली आंकड़ों के मुताबिक अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की मूवी पुष्पा 2 ने दूसरे दिन शुक्रवार को टोटल 90 करोड़ के आसपास बिजनेस किया, जिसमें तेलुगु में फिल्म ने दूसरे दिन 27 करोड़ और हिंदी में 55 करोड़, तमिल में 5 करोड़, कन्नड़ में 6 लाख और मलयालम में 1.5 करोड़ का बिजनेस किया। पुष्पा 2 पहले ही KGF से लेकर जबान, एनिमल, कल की, 2898 जैसी फिल्मों को कमाई करने के मामले में फिर पीछे छोड़ चुकी है। 2 दिन में 265 करोड़ कमाने वाली ये मूवी घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। तेलुगु में तो ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर ही रही है, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी मूवी की कमाई हिंदी बेल्ट में हो रही है, जिससे अब दिवाली के मौके पर रिलीज़ हुई दोनों बड़ी फिल्मों भूल भुलैया 3 और सिंघम पर खतरा मंडरा रहा है। पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता जितना दूसरी एंट्री पर करता है। यह पुष्पा 2 का ही डायलॉग है और ऐसी ही ये फिल्म भी है। पुष्पा फ्लावर नहीं फायर था, इस बार वो बोला मैं वाइल्ड फायर हूँ, और वो वाकई वाइल्ड फायर निकला। पुष्पा 2 में एक चीज़ कूट कर भरी हुई है, और वो है एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। इस फिल्म को देखते हुए दिमाग को पुष्पा की वाइल्ड फायर में डाल दिया जाए और घबराहट मत। पुष्पा भाऊ आपके दिमाग को कुछ नहीं होने देंगे। 3 घंटे 20 मिनट बाद दिमाग एकदम कड़क होके निकलेगा। आपको लॉजिक नहीं लगाना है, बस एंटरटेनमेंट होना है। और सिनेमा अगर लॉजिक लगाने का मौका दिए
बिना आपको लगभग 3.5 घंटे एंटरटेन करे तो वो कमाल का सिनेमा होता है। और ऐसा सिनेमा इसलिए भी ज़रूरी है जो को सिनेमा जिंदा रहे और चलता रहे, फलता फूलता रहे। अब पुष्पा लालचंदन का बड़ा स्मगलर बन चुका है और इस पूरे सिंडिकेट का मुखिया है। लेकिन आदमी आगे बढ़ता है तो दुश्मन बढ़ते हैं, यही जिंदगी में होता है। और यही फिल्म पुष्पा अपनी बीवी की हर बात मानता है। जब बीवी कहती है कि सीएम से मिलने जा रहे हो तो फोटो क्लिक करा लेना, और जब सीएम एक स्मगलर के साथ फोटो नहीं खिंचवाता तो पुष्पा सीएम ही बदलने की प्लानिंग कर देता है। पुष्पा को इसके लिए 5,000 करोड़ का लालचंदन बिजनेस स्मगलर करना है। क्या होगा और पुष्पा का दुश्मन पुलिस वाला भंवर सिंह शेखावत क्या करेगा? थिएटर में जाकर देखिए, मज़ा आएगा। ये पूरी तरह से मास एंटरटेनर है, एक फ्रेम एंटरटेनिंग है। लॉजिक के बारे में आप सोचते नहीं, जो पुष्पा करता है उस पर यकीन हो जाता है। एक के बाद एक कमाल के सीन आते हैं। बहुत बार सीटी ताली बजाने वाले सीन आते हैं। पुष्पा का स्वैग गजब का है। पुष्पा सॉरी बोल देता है लेकिन पुष्पा को झुकना नहीं है, और फिर जो होता है उसके बाद बवाल कहते हैं। ये फिल्म ऐसा सिनेमा है कि लोग थिएटर